से, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। अपने पर यकीन रख, फिर तुझे क्या, सबको पता चल जाएगा कि तुझ में क्या खासियत है, समझी? लड़ना छोड़ दो, हार जाओगे। तुम अपनी फिक्र करो। रेलवे मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। पापा, पापा, पापा रुकिए पापा। तुम जानती हो ये कॉन्ट्रैक्ट आज के आज साइन होना कितना जरूरी था? तुम नौकरी करोगी यहाँ पे, 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 तुम नौकरी करोगी यहाँ पे। नौकरी? यहाँ यहाँ वहां से क्या होता है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, यहाँ नौकरी है, दैट्स इट। कैसे? कैसे होगा वो तुम मुझ पे छोड़ दो। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। फिर तो तुम्हारे लिए जॉब बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जिन्हें कुछ आता है ना, वो तो वैसे भी किरण के साथ काम नहीं कर सकते, वो सब काम खुद ही कर लेती है। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी होगी। क्या? जब वो चिल्लाए ना, तो चुपचाप उसे सुनती रहना, दैट्स ऑल शी नीड्स। हाँ, वो तो मैं कर लेती हूँ। ओके फाइन, परफेक्ट, डील? जी। हाँ। ग्रेट, चलो। हे, लेकिन तुम्हें एक चीज करनी होगी, मुझे अपना नाम बताना होगा। मैं किरण से ये नहीं कह सकती कि एक लड़की है जो मुझे 2 बार मिली है, दोनों बार कुछ घबराई हुई, कुछ रोती हुई सी, इसलिए तुम उसे नौकरी दे दो, राइट? मेरा नाम है जिया, जिया सबरवाल। जिया एज इन झूमे जिया। नो वंडर। क्या? कुछ नहीं, आई एम बरखा। यस, जो सबसे पहले आएगा सेक्रेटरी की जॉब उसकी। बहुत डेस्परेट है मेरी बहन, पर दिखाती नहीं है। और तुम्हारी एप्लीकेशन एकदम ट्रेंडी और क्रिएटिव होगी। ध्यान रहे, मेरी बहन को क्रिएटिव चीजें बहुत पसंद है, पर ट्रेडिशनल तरीके से। चलो बोलो। क्या? अपने बारे में बताओ, स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी? स्ट्रेंथ मुझ में तो नहीं है, मेरी छोटी बहन में बहुत है। अरे बाबा, वो स्ट्रेंथ नहीं, क्या करती हो क्या नहीं। मेरी बहन को इम्प्रेस करना है ना, झूठ सच कुछ भी। घर पे कुछ काम करती होगी, एनीथिंग। खाना। ये अधपका तेल में तैरता हुआ ऑमलेट खिलाएगी मुझे। कंप्यूटर टाइपिंग कुछ तो आता होगा। कंप्यूटर टाइपिंग एक बार। अच्छा अच्छा, डोंट वरी, इजी है। मतलब घर का सारा काम, कंप्यूटर, नाइस। नेक्स्ट, एम्बिशन क्या है तुम्हारी? एम्बिशन एक दिन ठीक से बीत जाए बिना कुछ तोड़े फोड़े बस। यू नो समथिंग, यू आर क्वाइट अ केस। कमाल कैरेक्टर हो। एनीवे, फिक्र मत करो, बस कल सुबह ठीक 9 बजे रात पहुंच जाना। बहुत पंक्चुअल है मेरी बहन, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पर वो क्या? पापा नाराज हो जाएंगे। देखो, तुम्हारे पापा क्या करेंगे ये मैं नहीं जानती, पर तुम्हारे घर वालों को, इंक्लूडिंग योर पापा, फाइनेंशियल मदद की जरूरत है, जो तुम इस नौकरी से पूरी कर सकती हो। अगर करना चाहती हो तो कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
तुम्हारी थोड़ी सी हिम्मत से तुम्हारे घर के हालात ठीक हो सकते हैं और ये तुम्हारे लिए भी एक नई शुरुआत होगी। एंड यू नेवर नो व्हाट लाइफ हैज इन स्टोर फॉर यू। अब आगे तुम्हारी मर्जी। इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही हो। तुम तो मुझे ठीक से जानती भी नहीं। ज्यादा नहीं, पर जितना जानती हूँ तुम्हें पसंद करने के लिए काफी है। और जिसे मैं पसंद करती हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड वैसे यू आर केपेबल। सच? पता है, मेरी दादी के अलावा तुम ही एक हो जिसे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लगता ही नहीं, यकीन है मुझे कि ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। तो कल सुबह ठीक 9 बजे। डन? गुस्सा करता है, मनमानी करता है तो अच्छा लगता है। कल से ना वो चिल्लाया, ना गुस्सा किया और ना ही साधना के खाने में कोई कमी निकाली। अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा बच्चा तकलीफ में है, तकलीफ में है मेरा बच्चा, और मैं उसकी माँ होकर कुछ मदद भी नहीं कर पा रही। भारत से बात करके देखे शायद वो। भरत भैया को मैंने फोन किया था पर वो। मैं नहीं आ सकता डब्बू। मैं वहां आऊंगा तो पापा और परेशान हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि इस हालात में मैं उन्हें और परेशान करूं। अब हम क्या करें भैया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कहूँ? मेरे खुद के हालात बहुत खराब है डब्बू। मैं इस वक्त तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। परेशान है ना? इस उम्र में मुझे नौकरी भी कौन देगा? नौकरी? मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया है। नौकरी के लिए तुझे बुलाया? किसने बुलाया? वो बरखा है ना, रैड वाली। रैड वालों ने बुलाया तुझे? वो उसमें किरण मैम है ना। हाँ, वहाँ की प्रिंसिपल। हाँ, वो बरखा किरण मैम की बहन है। उसने मुझे कहा कि मैं किरण मैम की सेक्रेटरी बन जाऊँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, पर वो नहीं मानी। वो भी मेरी अच्छी दोस्त है ना, और उसे भी आपकी तरह लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, वो ठीक सोच रही है, पर बेटे तूने मना क्यों किया पगली? क्या बात कर रही हो दादी? मैं कैसे नौकरी कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। अरे कैसे नहीं कर सकती है? तो किसी से काम है क्या? याद है, भटक मत, कहीं मत जा, भविष्य तेरे कदमों में है। बाबा जी की कृपा से तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है। कब बुलाया उन्होंने? सुबह 9 बजे। 5 मिनट पहले ही पहुंचना। किस्मत वालों को ऐसी नौकरी मिलती है। नौकरी नहीं दादी, इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू भी मैं तभी दे पाऊंगी जब पापा परमिशन देंगे। परमिशन भी मिल जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, उन पर भरोसा कर। सोच जिया, तेरी किस्मत अपना रास्ता खुद बना रही है। तेरी सपनों की जगह म्यूजिक, डांस, स्टारडम। जिया, द डांसिंग स्टार। दादी 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 क्या कर रहे हो? सब गलत सोच रहे हो। मैं कोई डांसर नहीं बनने वाली। मैं तो सपने में भी डांस नहीं करने वाली हूँ। वो तो सिर्फ नौकरी के लिए जाने वाली हूँ। ऑफिस जॉब दादी, ऑफिस जॉब बस। उससे मैं था क्या? मैं परमिशन ले जाऊँ। रुको दादी, ऐसे में आप जाओगी तो पिटाई होगी हमारी। अरे कोई पिटाई नहीं होगी, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रख।
सुनिए जी, चाय। इतनी गर्म? पर आपको तो गरम चाय पसंद है ना? दूध कितना ज्यादा डाला है इसमें? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं जो हाथ बढ़ाया और उतार लिए? तुम्हारे पति की अब पहले जैसी नौकरी रही नहीं, छोटे मोटे क्लर्क की नौकरी के भी लाले पड़े हैं। बहुत हुआ तो एक चपरासी की नौकरी मिल जाएगी बस, वो भी बहुत मुश्किल से। सब ठीक हो जाएगा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं पुलाव बनाऊं, मटर डाल के आपके लिए? सेविंग अकाउंट भी फ्रीज करवा दिया उन लोगों ने। उनका बस चले तो इस घर पर भी ताला लगा दे, सड़क पर खड़ा करके जलील करे मुझे। और तू वहीं खिलाना पुलाव। एक रास्ता है बेटा। अच्छा बताइए तो क्या रास्ता है? इस घर के ऐशो आराम में सब कुछ बहुत आसान लग रहा है ना? रास्तों के सपने दिखाई दे रहे हैं। देखो देखो सपने देखो, इस घर से बाहर किसी ने एक कदम भी रखा है जो मुझे रास्ता दिखाने चले? रखा है, भूल गया? बरसों मैंने नौकरी की है और आज भी कर सकती हूँ। मतलब? मैं कोई नौकरी करूंगी, घर के खर्चे में हाथ बटाऊंगी? हाथ जोड़ता हूं मैं, हाथ जोड़ता हूं मां। मेरी बची खुची इज्जत को रास्ते पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये नौबत आ गई है कि अपना परिवार चलाने के लिए मैं अपनी मां की कमाई खाऊं? क्या क्या दिखाना चाहती हैं कि आपका बेटा इतना नाकारा है कि अपने बीवी बच्चे को पाल नहीं सकता? सुनिए जी। हाँ तो तुम बता दो इनको, बता दो कि जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है इस घर को मैं चलाऊंगा। मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। मैं उठाती हूँ। थैंक्स। नाराज हो? सॉरी, इतनी सी बात पे डांट दिया था ना। वो एक्चुअली ना सुबह बहुत टेंशन में थी, इसलिए मैंने टेंशन कहीं की भी हो, उतारती मुझ पे ही हो। सॉरी बोला ना पापा। सॉरी तभी एक्सेप्ट होगी जब सुबह की गलती के बदले मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा। तुम बड़ी कब होगी? हाँ? जब तुम 10 साल की थी तब से लेकर आज तक कम से कम 100 गिफ्ट तो ले चुकी होगी तुम मुझसे। गिफ्ट की छोड़िए और ये सोचिए कम से कम 100 दफे डांट पड़ी है मुझ बेचारी को। ओह बेचारी। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, मैंने ऑलरेडी मंगा रखा था। पूरा वॉल्यूम, वो भी क्लासिकल डांस का। दीदी आपको क्या लगता है कि मैं सारा दिन बैठ के ये पढ़ूंगी? वैसे भी पूरा टाइम तो क्लास में ही निकल जाता है ना। सिर्फ प्रैक्टिकल्स काफी नहीं है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस डांस के मास्टर्स
इस आर्ट के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। रैट की सिर्फ क्लासेस काफी नहीं है, क्योंकि रैट के करिकुलम में तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो इस बुक में मिलेगा। तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस बोरिंग बुक को रटूं तो आपको भी एक मेरी बात माननी पड़ेगी। डील? क्या बात है? आप ही के फायदे की बात है। आपको एक सेक्रेटरी चाहिए ना? हाँ हाँ। एंड दैट टू अ रियली गुड वन। हाँ। तो कल सुबह भेज दो इंटरव्यू के लिए। ओके, ओनली 5 minutes। यस। शार्प 9 o'clock। माय गॉड, तुमसे बड़ी सौदेबाज कोई नहीं हो सकती। सॉरी मिस्टर सब्बरवाल, यहाँ आपके लिए कोई जॉब नहीं, जो एग्जाम आपने लगाया है उसके बाद आपको कौन नौकरी देगा? जब मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया, अकाउंट फ्रीज कर दिया। मैं कोई नौकरी करूं, मैं घर के खर्चे में हाथ बटाऊं। डर के रहेगी तो फिर। डब्बू, तू अभी तक सोई नहीं? इन्हें तो लगता है ये रात रात भर जग भी सकती हैं और सुबह काम भी कर सकती हैं। पहाड़ भी तोड़ सकती हैं शायद। पहाड़ का तो पता नहीं है, पर नौकरी में जरूर कर लूंगी। पागल हो गई हैं आप? कौन देगा इस उम्र में नौकरी आपको? हैं? क्या लगता है आपको बाहर लोग लाइन लगाए खड़े हैं आप जैसे लोगों के लिए नौकरी के लिए? बाहर के लोगों के लिए तो मेरी उम्र भी ज्यादा है। आप अपनी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, मुझे काम नहीं देंगे, जिया तो कर सकती है। वो जवान है, उसे काम मिलेगा। डब्बू बाहर जाके काम करेगी? सठिया आ गई हैं आप। क्या काम करेगी डब्बू? हैं? क्या काम करेगी? और कौन काम देगा इसको? एक शादी का रिश्ता तो संभाल नहीं सकी। आपको लगता है बाहर जाकर नौकरी की जिम्मेदारी संभाल लेगी? हैं? पर मैं जॉब करना चाहती हूँ पापा। अरे 2 मिनट कोई खड़ा नहीं करेगा तुझे। जो बोलो मैं हार जाऊं अगर कोई इसे काम दे। धक्के मार के बाहर निकाल देंगे डब्बू को, देखना। डब्बू बोलते हो ना, तो जिंदगी भर इसे डब्बू ही बना के रखो। एक मौका तो मिलना चाहिए ना इस बेचारी को, भले ही वो गलत हो, पर चाहे वो लोग मुझे धक्के मार कर ही निकाल दे, फिर भी मैं कोशिश करना चाहती हूँ। जिंदगी भर ट्राई करके आई हूँ, एक और बार ट्राई कर लेने दीजिए मुझे। कौन सी नौकरी करेगी तू? वो सेक्रेटरी का। कहाँ? रैडोन केमिकल्स, बहुत अच्छी कंपनी है, बस 4-5 घंटे का काम है। जी, वो वहाँ ट्राई करना चाहती हूँ। अभी रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। नौकरी की बात मैं सुबह तक सोचकर बताऊंगा। थैंक यू भाई गुरु, प्लान काम कर गया। जो झूठ बोला
उसके लिए माफ कर दीजिए। अरे रैड हो या रैडॉन केमिकल, क्या फर्क पड़ता है? काम तो सेक्रेटरी का है ना, चाहे वो केमिकल कंपनी हो या डांस स्कूल। अरे किसी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ जी हाँ। अरे छोड़ ना दूध। तूने अभी तक सांभर नहीं खाया? 2 बार तड़का लगाया मैंने इसको, हींग जीरे का और करी पत्ते का। और ये ले, ये गरम गरम इडली है, ये खा ले। और थोड़ा सा ना लंच के लिए भी पैक कर देती हूँ, वहां पे जाके खा लेना, ठीक है? लंच लंच क्यों? आज तो सिर्फ इंटरव्यू है। हाँ हाँ मालूम है। अरे तू फिक्र मत कर, जॉब तुझे ही मिलेगी। हाँ वाह वाह, एक भारतीय माँ और दादी, व्हाट अ ड्रामेटिक परिवार। और इस ड्रामेटिक परिवार की घरेलू बेटी जो आज इंटरव्यू के लिए जा रही है, जो इंटरव्यू के लिए टिफिन बॉक्स लेकर जाएगी, कॉन्फिडेंस और 2 अलग अलग रंगों की चप्पल पहने हुए। वाह व्हाट अ स्टाइल। ये नौकरी तो, ओह नो, और दूध गिर गया। जॉब के दिन दूध का गिरना शुभ होता है, आपकी क्या राय है? हाँ हाँ शुभ होता है। अरे तू उसकी बातों में ध्यान मत दे, सब ठीक हो जाएगा। शुभ होता है। वाओ, एक और इशारा कि ये जॉब डबूदी को ही मिलेगा। जा बेटा तू सैंडल बदल ले। और सुन, वो रैड वाली बात महेश को पता नहीं है, वो तेरी और मेरी आपस की बात है। तू हिम्मत रख बेटा, मैं वाहिगुरु से तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। वाह वाह, अब तो प्रार्थना भी शुरू हो चुकी है। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि प्रार्थना हमें नहीं, उन लोगों को करनी चाहिए जो डब्बू दीदी को नौकरी देने वाले हैं। व्हाट टाइप पीपल। अच्छा सुन, दही चीनी खा, कहते हैं शुभ होता है। ले, हाँ? अच्छे से करना और ध्यान से जाना। हाँ तूने नाश्ता ठीक से कर लिया? जी। तो फिर चले? कहाँ? तेरे इंटरव्यू के लिए। आज मेरे पास कोई खास काम नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या कर रही हो? आई कांट बिलीव कि तुम मेरी क्लास की एक डांसर हो। नहीं होगा मुझसे, कुछ भी नहीं होगा। किरण मैम मुझे नौकरी नहीं देंगी। होगा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। कुछ नहीं बिकेगा। बाप ने हमेशा इस घर की नाक ऊंची रखी है। अब बेटी की बारी है।